का जो कर रहे हैं, ये विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कंपोनेंट है युवा उत्सव प्रोग्राम, नेशनल यूथ फेस्टिवल, राष्ट्रीय युवा उत्सव प्रोग्राम के तहत ये जाना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, युवाओं की गतिविधियां होती है और इसमें अलग अलग चयन प्रक्रियाएं होती है। तो देश के जितने भी राज्य हैं वो राज्यों को हर एक राज्य के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राष्ट्रीय युवा उत्सव का कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाता है। इसमें युवा को विभिन्न गतिविधियां, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे कल्चरल ट्रैक हो गया, इस बार 2 नया इवेंट भी ऐड हो गए हैं, डिजाइन फॉर भारत, फिर हैकथॉन हो गया। इसमें अलग अलग, सिर्फ हम युवा की बात कर रहे हैं तो जितने भी हमारे चाहे स्टूडेंट हो या नॉन स्टूडेंट, हर एक किसी की प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हैं। और ये युवाओं को लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे युवा चयनित होकर के अपने जिला स्टेट को प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रीय स्तर पे। और इन युवाओं को एक सुनहरा अवसर मिलता है कि जहाँ पे वो जितने भी हमारे माननीय और गणमान्य व्यक्ति हैं उनके बीच में अपने जो आइडिया हैं उनको प्रेजेंट करें, उनकी जो स्किल है, जो उनके जो आर्ट है वो अपने नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे प्रेजेंट करें। और साथ ही साथ लोगों के बीच में वो अपने आइडिया को किस प्रकार कन्विंस करते हैं और आगे फ्यूचर स्कोप, चूंकि जितने भी गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट बहुत होते हैं जिनके साथ जो फ्यूचर स्कोप ऑफ कोलैबोरेशन का स्कोप बन जाता है इनके लिए, इन युवा। तो इनमें कुछ विभिन्न जो गतिविधियां हैं उनको मैं ब्रीफ कर दूं और पीपीटी के माध्यम से भी मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए मैं रन करूं। क्वालिफाई किए हैं नेशनल लेवल पे। तो ये ट्रेडिशनल ट्रैक के तहत जो दिल्ली में आयोजित हो रहा है भारत मंडपम में ये कार्यक्रम, इसमें 677 ये डिस्ट्रिक्ट से 954 लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारे पार्टिसिपेशन है 80 इंडियन डायस्पोरा यूथ अंडर नो इंडिया प्रोग्राम। नो इंडिया प्रोग्राम के तहत संविधान को जाने के तहत हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें युवाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें हमारे बिम्स्टेक नेशन के भी रिप्रेजेंटेटिव 10 हैं, वहां से आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे 10 नेपाल से भी हमारी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और विकसित भारत जो यंग लीडर डायलॉग 2026 जो है भारत में न्यू दिल्ली में 9 से 12 जनवरी 2026 हो रहा है, जिसमें इसके डेट का भी एक अपने ही एक महत्वता है। 12 जनवरी चूंकि हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जयंती में ये उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसको काफी भव्य उल्लास से कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है भारत मंच पर। नेक्स्ट प्लीज। अभी मैं कार्यक्रम का जो विवरण दे रहा था कि मल्टीपल इवेंट हुए हैं, जैसे कि एक हमारा कल्चरल ट्रैक हो गया, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के तहत हैकथॉन का हो गया, डिजाइन फॉर भारत हो गया। इसमें जितने भी इंस्टीट्यूशन भी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन होते हैं, आईआईटी होते हैं, एनआईटी होते हैं, उनके स्टूडेंट और युवा प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। और इसके जो सबसे जो इम्पोर्टेंट राउंड की मैं बात करता हूँ विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के तहत में पहला जो राउंड था एक क्यूज पार्टिसिपेशन, जो देश के विभिन्न शहरों में, विभिन्न इंस्टीट्यूशन में हर एक जितने भी हैं हमारे लोग युवा, उनको शामिल करने का ये कोशिश किया गया था, जिसमें हमारे टोटल जो है देश से 2.5 लाख नहीं 2.5 लाख के नहीं है, टोटल जो है 50 लाख का अराउंड हमारे देश में प्रतिभाग किए हैं इस क्यूज राउंड में, जिसमें सिर्फ बिहार से हमारे जो पार्टिसिपेंट लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं वो 1,05,790 पार्टिसिपेंट लोगों ने क्यूज में भाग लिया। और उसके बाद जो सेकंड राउंड होता है उसमें एसे राइटिंग कंपटीशन होता है। एसे राइटिंग कंपटीशन में हमारे यहाँ से जो लोग प्रोग्रेस किए हैं, एडवांस किए, इसके लिए 1665 युवा प्रतिभागियों ने एसे राउंड में प्रतिभाग किया। और उसके बाद फिर जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पे इन लोगों का फिर चयन हुआ है जो प्रतिभाग कर रहे हैं भारत मंडपम दिल्ली में होने वाले प्रोग्राम में। और मैं एक बताते हुए भी हर्षोल्लास हो रहा है मुझे कि हमारे जो भी प्रोग्राम हुए हैं बिहार गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन में हुए हैं और बिहार गवर्नमेंट से हमारे महमूद आलम सर जॉइंट सेक्रेटरी यूथ आर्ट एंड कल्चर जो है ये नोडल ऑफिसर रहे हैं, सारे ही इनके नेतृत्व में बिहार में सफल आयोजन प्रोग्राम कर रहा है। तो मैं महमूद आलम सर का भी धन्यवाद करता हूं, हमारे बीच में उपलक्ष्य है वो टेकअप करेंगे। और इन जो आयोजनों जो प्रोग्राम का जो आयोजन हो रहा है जो 9 से 12 जनवरी तक, तो 7 जनवरी को यहाँ पे हर एक स्टेट में एक
माननीय चीफ मिनिस्टर के द्वारा हो गया या फिर हमारे महामहिम गवर्नर के द्वारा एक फ्लैग ऑफ सेरेमनी करवाया जा रहा है कि जो भी युवा प्रतिभागी हमारे राज्य को जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, उन लोगों से महामहिम गवर्नर जो हमारे बिहार में इंटरेक्शन करेंगे 7 तारीख कल के डेट में 9:30 की मॉर्निंग में। और ये सारा चीज़ जो हो रहा है महमूद आलम सर के समन्वय में हो रहा है। और उसके बाद शाम में ये हमारे जो कंटिंजेंट है बिहार के जो युवा प्रतिभागी नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और उनको सारा जो भी है ब्रीफिंग एंड ऑल 8 तारीख से सारी तैयारियां होगा। और विधिवत जो कार्यक्रम है 9 तारीख से 12 जनवरी तक ये कार्यक्रम भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित करवाया जाएगा, जिसमें कार्यक्रम का कुछ हमने विशेष जो बिंदु है हाईलाइट है ऑलरेडी हमने प्रेस विज्ञप्ति के रूप में आप सब मीडिया साथियों के साथ शेयर करने का भी कोशिश किया है। प्रथम दिन जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय और राष्ट्रीय वार मेमोरियल का भ्रमण युवाओं को अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। उत्सव के विभिन्न सनों का उन्मुखीकरण भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाया जाता है 8 तारीख को 9 तारीख को फर्स्ट डे में। उसके बाद विधिवत जो उद्घाटन जो समारोह होगा वो अजीत डोभाल जो हमारे श्री अजीत डोभाल जी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं इनके द्वारा करवाया जाएगा। उसके बाद विस्तृत चर्चा जितने भी हमारे ऑनरेबल एमपी हैं, कुछ अन्य जो रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज हैं, उन लोगों के साथ में एक ग्रुप डिस्कशन पार्टिसिपेंट के साथ में करवाया जाएगा। उसके बाद तीसरा दिन में होता है राष्ट्रीय आइकन के द्वारा संबोधन करवाया जाएगा, जो हमारे राष्ट्रीय आइकन के रूप में इस बार शिरकत कर रहे हैं श्री श्रीधर वेम्बोजी इसरो गगनयात्री। लास्ट टाइम इस प्रोग्राम में चूंकि एक हमारे फिर इसरो से ही किए गए थे सोमनाथ जी। इसके बाद मल्टीपल इवेंट है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान सुश्री हरमनप्रीत कौर भी युवाओं के बीच में इंटरेक्ट करेंगे और युवाओं का हौसला अफजाई का कार्य करने के लिए वो भी शिरकत कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। चौथा दिन जो 12 जनवरी नेशनल यूथ डे है, इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, युवाओं का हौसला अफजाई करेंगे और युवाओं का जो उनके मंतव्य में जो आइडिया है उसको सुनेंगे और साथ ही साथ युवाओं को मोटिवेट करने का काम करेंगे। ये हमारी इनसे है और ये सारी चीज़ें हैं। और विशेष जो भी डिटेल इसके बारे में आपके क्वायरी है, महमूद आलम सर भी हमारे साथ हैं जो गवर्नर के महामहिम गवर्नर जी के यहाँ से फ्लैग ऑफ सेरेमनी होने वाला है, वो सारा डिटेल भी सबके पास। धन्यवाद। महमूद आलम संयुक्त सचिव हूँ कला एवं संस्कृति विभाग में, और जो भी हम लोग काज कर रहे हैं, जो हम लोग के सचिव हैं प्रणव सर, उनके मार्गदर्शन में सारे काज वहाँ किए जा रहे हैं। ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव हर साल मनाया जाता है, इस बार भी मनाया जा रहा है, 12 जनवरी को होता है। इसमें इसके जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ बेसिकली स्क्रीनिंग का, वो 1 सितंबर से हुआ कि क्विज कंपटीशन ओपन था, जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनको टेस्ट देना था और 1,05,790 जो स्टूडेंट्स हैं बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए। उसमें एज क्राइटेरिया था कि 15 से 29 साल के आयु के वर्ग के ही व्यक्ति इसमें भाग ले सकते हैं। उसके बाद उनमें से चयन हुआ तो 1665 पार्टिसिपेंट ने ऐसे लिखा, अपना ऐसे लिख करके ऑनलाइन कर दिया। उसके बाद 60 इवेल्युएटर्स यूनिवर्सिटी से राज्यपाल कार्यालय के माध्यम से हम लोग 60 इवेल्युएटर्स मंगाए डिफरेंट यूनिवर्सिटी से। उन्होंने इस कॉपी का इवेल्युएशन का काम किया। उसमें से 518 बच्चों का चयन हुआ मंत्रालय से। उनमें से फिर हम लोगों ने बुला करके वो, क्योंकि ये जो ऐसे था वो 10 ट्रैक या 10 टॉपिक पर था, तो हर ट्रैक के लिए अलग अलग फिर एक्सपर्ट्स बुलाए गए और जो बच्चे क्वालिफाई किए थे उनको सूचना दे करके उनसे पीपीटी प्रेजेंट कराया गया। और एक टीम में 2 एक्सपर्ट थे, उनका पीपीटी का एवेल्युएशन हुआ। पीपीटी का जो स्कोरिंग था 100 के स्केल पर उनको स्कोर दिया गया। फिर मंत्रालय से, भारत सरकार से एक ऑब्जर्वर नियुक्त थे, उन्होंने उन बच्चों का फिर इंटरव्यू लिया। उन्होंने 50 के स्केल पर उनको मार्क्स दिए। दोनों मार्क्स को क्लब करके फिर फाइनल मेधा सूची बनी, जिसमें 45 बच्चों का चयन हुआ है इस VP वाइल्ड के थ्रू। एक दूसरा है हमारा कल्चरल ट्रैक, ये ट्रेडिशनल ट्रैक हो गया। कल्चरल ट्रैक में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, हर जिला में हुआ। जो लोग जिले से जिन विधाओं में जिन प्रतिभागियों का चयन हुआ उनका राज्य स्तर पर कार्यक्रम मधुबनी जिला में आयोजित किया गया। और वहाँ से जो राष्ट्रीय लेवल के जो 23 कलाकार या प्रतिभागी चयनित हुए,
तो टोटल 45 प्लस 23 और एक का चयन भारत सरकार से खुद आया है, तो कितना हुआ 45 प्लस 1 प्लस 23 69 का टोटल हमारा जत्था है, हमारा कंटिजेंट है। कल यहाँ से डिपार्चर है वहाँ के लिए राष्ट्रीय युवा उत्सव में भाग लेने के लिए। तो आज सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, सभी लोगों को ठहरने की व्यवस्था आपका पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जो छात्रावास है वहाँ है। कल 9:30 बजे माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ उनके साथ एक संवाद कार्यक्रम है और हाईटी है। फिर इस सेकेंड हाफ में माननीय मंत्री कला संस्कृति विभाग की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम है जिसमें जो जितने प्रतिभागी चयनित हैं उनको हम लोग प्रमाण पत्र वितरण करेंगे और वहीं से उनको फ्लैग ऑफ सेरेमनी होगा। वो स्टेशन जाएंगे, तेजस ट्रेन से सबका रिजर्वेशन है। 3 जिला कला संस्कृति पदाधिकारी एस्कोर्ट पदाधिकारी के रूप में नामित है, उनको एस्कोर्ट करके वहाँ ले जाएंगे। 8 तारीख को जैसे बताया गया कि तो दिल्ली दर्शन का कार्यक्रम है, रजिस्ट्रेशन होगा, बच्चों का आई कार्ड मिलेगा। 9 से एक्चुअल कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ होगा और 12 को प्रधानमंत्री जी के साथ इनका वहाँ एक इंटरेक्शन या उनके साथ संवाद जो कल वो है। 9, 10, 11 को फिर बच्चों का इवेल्युएशन वहाँ भी होगा। जिस 10 टॉपिक पर हम लोगों ने यहाँ चयन किया था, हर स्टेट को मिला करके फिर बच्चों का चयन होगा। जो बच्चे उसमें चयनित हो जाएंगे पार्टिसिपेंट्स, वो माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष अपना पीपीटी प्रेजेंट करेंगे, अपना आइडिया वहाँ शेयर करेंगे। इस तरह का पूरा प्रोटोकॉल है कार्यक्रम का। ये जो 46 बच्चे हैं इसमें इनका लिस्ट है क्या? हाँ, लिस्ट तो है, अभी हमारे पास तो नहीं है लेकिन लिस्ट है। तो विभाग के साइट पर भी हम लोग रिजल्ट जो पब्लिश किए थे वहाँ डिपार्टमेंट का जो हमारा साइट है वहाँ से भी एक्सेस किया जा सकता है, वहाँ सबकी सूची है। इनके पास भी है, शेयर कर दिया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर के पास कितने लोग देते हैं प्रेजेंटेशन दे देते हैं? जो 10 ट्रैक है वहाँ तो 2 ही का चयन होगा। हाँ, अलग अलग हेडिंग से 2 बच्चों का चयन होगा। अब हम लोगों ने अपने स्टेट से किया, कुछ यूपी से आए, कुछ अलग स्टेट से आएंगे, फिर सबको मिला करके फिर वो लोग वहाँ जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं उसको इवेलुएट करेंगे। जिनके पास ओरिजिनल आइडिया अच्छे हैं, लगा कि नहीं बच्चों को वहाँ ले जाना चाहिए, उनकी मार्किंग की क्राइटेरिया होगी, जो मार्क्स मिलेंगे उसके आधार पर वहाँ चयन होगा। तो रेस्ट बच्चे एज ए ऑडियंस रहेंगे और जिनका चयन होगा वो जा करके अपना प्रेजेंटेशन देंगे। सर ने जो बताया उसमें अगर मैं ऐड करना चाहूँगा, लास्ट ईयर जो प्रोग्राम हुए थे उसमें क्या होता है कि जो अलग अलग ट्रैक है वहाँ से बच्चे को फाइनल जो प्रेजेंटेशन होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने, उसमें क्या होता है ओपन हॉल जो भारत मंडपम में है, जो आइडेंटिफाई ऑलरेडी फाइनलाइज कर रखे हैं पीपीटी, वो देंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने। उसके अलावा जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे वो एक जगह मोबिलाइज करके सारे बीच में रहते हैं, सो दैट कि जब प्राइम मिनिस्टर का इंटरेक्शन होता है तो और लोग भी एज ए पार्टिसिपेंट वहाँ पे शिरकत करते हैं। लास्ट ईयर वो भी जो बच्चे जिनका प्रेजेंटेशन के लिए चयन हुआ था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा के साथ वो लोग लंच भी हुआ था, उनके साथ एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन भी था, जिनका भी वहाँ मंच तक जो बच्चे गए फिर उनके साथ, चूँकि सब 5000 के साथ तो संभव नहीं है, लेकिन उनके साथ एक हॉल में उनके साथ लंच भी था। तो बच्चों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है।